नारायण 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 नारायण। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। अपना एक प्रसंग चल रहा है। ईश्वर हर जगह पर मौजूद है, हर समय में मौजूद है, हर वस्तु में मौजूद है, यानी हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में भगवान विराजमान हैं, परंतु हमें उनकी अनुभूति नहीं होती। तो आखिर हम ऐसा क्या करें जो कि हमें उनका एक अनुभव हो जाए, जो कि गीता का एक सबसे जो उच्च कोटि की गीता की बात है, जो गीता का सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम। ये जो भगवान ने कहा है, वासुदेव यानी कृष्ण, नारायण परमात्मा। तो वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ये सृष्टि का कण कण परमात्मा है, सृष्टि का कण कण कृष्ण है, सृष्टि का कण कण ईश्वर है। ऐसा अनुभव करने वाला, ऐसा जो कि अनुभव करता है, स महात्मा, वही वास्तव में महात्मा है, वही वास्तव में महान है। और वो दुर्लभ है, जो भगवान ने कहा कि ऐसा अनुभव करने वाला जो है वो महात्मा है, वो साधक है, और ऐसा वो संत दुर्लभ है। तो इसकी अनुभूति हमें कैसे हो, तो उसके लिए भगवान ने कुछ साधन बताए। देखो, ईश्वर स्वयं ही सिद्धांत का वर्णन कर रहा है, परमात्मा ही सर्वरूप में है, वो स्वयं ईश्वर ही बता रहा है। और फिर उसकी अनुभूति हमें कैसे हो सकती है, वो रास्ता भी वही बता रहा है। अब बात आती है हमारी श्रद्धा की, यानी मानने की न मानने की। तो देखो, यदि हम श्रद्धा नहीं करेंगे, यदि हमारे पास श्रद्धा नहीं है, तो निश्चित है ये रास्ता बहुत दुर्लभ है। वो तो इस रास्ते में बेचारे कहीं तक भी पहुंच जाएं, उनको वापस मुड़ना ही पड़ेगा। और एक और जो मेरा अनुभव है, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, वो यही है कि ईश्वर की कृपा के बिना इस माया से छूटना मुश्किल नहीं, हमें तो असंभव लगता है। दैवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते ते। भगवान ने स्वयं ये बात कही है, अपने ही मुख से कही है कि ये जो गुणमयी मेरी माया है, दैवी हिंसा गुणमयी, ये जो गुणमयी मेरी माया है, ये मेरी विशेष शक्ति है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, ये मेरी ऐसी शक्ति है कि इसका पार पाना, इससे निकलना जीव के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, यदि वो मेरी शरण में आ जाता है तो अवश्य निकल जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। इसलिए बिना विष्णु भक्त्या चतुर्मुखाती नाम अपि कल्पकोटि मुक्तिर्न जायते। नारायण की उपासना के बिना, कृष्ण की उपासना के बिना, कृष्ण को अपनाए बिना इस संसार सागर से बाहर निकलना, इस माया को जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा जो अनुभव है, मैं तो यही कहता हूं कि अपनी बुद्धि भी ना काम नहीं करती। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक हम अपना एक अहंकार करके और कुछ नुकसान कर लेते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि जब कभी अकेले हो, आपको मौका मिले, तो बस एक ना एक बात बोलते रहो, हे नाथ अहम तवास्मि, हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। और जब कभी आप इस बात को
एक सच्चे हृदय से बोलोगे तो निश्चित है, ऐसा कहीं ग्रंथ में आया है कि यदि कोई जीव हृदय से, गले से नहीं, हृदय से यदि ये बात बोलता है कि अहम तवास्मि, हे गोविंद अहम तवास्मि, मैं आपका हूं। जैसे देखो द्रौपदी ने बोला था, जिस समय द्रौपदी को भरी सभा में घसीट करके लाया गया और उसने देखा, पहले तो उसको ऐसा था कि हमारे पति बैठे हुए हैं तो हमारा कोई कुछ क्या बिगाड़ेगा, लेकिन जब उसने चारों तरफ नजर डाली और किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की, उस समय उसने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जैसे उसने पुकारा था, हे गोविंद श्री कृष्ण द्वारिका वासिन, जैसे उसने पुकारा था, और जैसे उसने पुकारा तो गोविंद वस्त्र बन करके उसके शरीर में लपेट गए। तो वाणी से नहीं, जब आपके हृदय से एक आवाज निकलेगी, जैसे गजेंद्र ने पुकारा था, जब उसने देख लिया कि अब कोई मुझे बचा नहीं सकता, तो उस समय उसने पुकारा था। तो कुछ हमारी पुकार में ऐसी वो है, यदि हमारी पुकार में वो दर्द होगा, वो एक मतलब एक विशेषता होगी, वो मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकता, लेकिन आप और थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कई बार आप किसी जंगल में भटक गए हों, अकेले हों, और सामने से मान लो कोई भयानक जीव आ रहा है और आपको पता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है और यहाँ और कोई बचाने वाला नहीं है, तो जैसे उस समय आप परमात्मा को पुकारते हो, ऐसे जब पुकारोगे तो इस माया से आप बाहर निकल सकते हो। तो वही परमात्मा जिसने ये कहा कि मैं हर कण में मौजूद हूं, वही परमात्मा अब ये बता रहा है कि उसकी अनुभूति आपको कैसे हो सकती है। तो उसमें उन्होंने बताए अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, शांति, एक साधन यानी सम्मान की इच्छा का अभाव, दिखावेपन का अभाव, हिंसा का अभाव यानी किसी को दुखी करके सुखी होने की जो इच्छा है, किसी को मार करके अपने आप को जिलाने की जो इच्छा है, ये साधक में नहीं होनी चाहिए। और शांति, ध्यान देना, सबको क्षमा करना, चाहे सामने वाले से कोई अपराध हो गया है उसको क्षमा करना, ये साधक का एक भूषण है, ध्यान देना। और उसके बाद आया आर्जवम। ये जो बातें हैं, हम आपको फिर एक बार संकेत कर रहे हैं कि इसमें से जो बातें आपको अच्छी लगे, या जो हम रोज 15-20 मिनट की जो ये कुछ आपको सुना रहे हैं, इसमें से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जो आपकी साधना से जुड़ा हुआ लगे, उसको आप डाउनलोड करके रख लिया करो। और जो मैं करता हूँ, रात को जब मैं सोता हूँ तो उस समय अपने कान से ईयरफोन लगा करके और फिर मैं उसको सुनता हूँ और सुनते सुनते सो जाता हूँ। तो केवल यही नहीं, कोई और भी महापुरुष हैं जो इस प्रकार की कोई चिंतन की धारा आपको मिलती है, तो उसको डाउनलोड कर लो और फिर अकेले में बैठ के सुनो। समय पास करने की नहीं सुनो, उसको जीवन में उतारने की नहीं सुनो। तो अब इसमें आया आर्जवम, ध्यान देना, आर्जवम सरलता। अब देखो, सरलता यानी हृदय में सरलता होनी चाहिए, हृदय हमारा सरल होना चाहिए। अब सरलता का एक तो अर्थ होता है कि कपट आदि का अभाव, यानी निष्कपट हृदय, जिसमें कोई दुराव नहीं, कोई छुपाव नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि हम बोल कुछ और रहे हैं और अंदर कुछ और चल रहा है। यानी यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की अनुभूति करना चाहता है तो उसे सरल होना चाहिए हृदय में। और ये निश्चित है कि जो लोग सरल हैं, जो लोग हृदय में अच्छे भाव लेकर के चलते हैं, वही इस रास्ते में कामयाब होते हैं। और इस बात को आप नोट कर लो, यदि आप अध्यात्म के पथ पर चल रहे हो और साथ साथ में आपको छल
कोई कपट, ये सब चीजें साथ में लेके चल रहे हो, तो चाहे आप 10 दिन में हट जाओ, चाहे 10 महीने में हटो, चाहे 10 साल में हटो, आप परमात्मा के पथ से भटक ही जाओगे। इसलिए सावधान हो जाओ, आप सरल बनने की कोशिश करो। हम ये नहीं कहते कि सब लोग जन्म से सभी का अंतःकरण शुद्ध होता है, होता नहीं है, लेकिन हो जाता है। यदि वो ईश्वर से प्रार्थना करे तो हो जाता है। और देखिए, भगवान ने ये बात रामायण में कही भी है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट अच्छा नहीं लगता। कपट मतलब कि किसी चीज को छुपाना, और छल मतलब कि उसके साथ धोखेबाजी करना। ध्यान देना, किसी चीज को छुपाना एक कपट है, और उसके साथ धोखेबाजी करना एक छल है, और उसमें दोष निकालना कुछ लोगों की आदत होती है। ध्यान देना, वो हर किसी में दोष ही देखते रहते हैं, इसमें ये कमी है। तो साधक, यदि हम साधक बनना चाहते हैं तो हमारी दृष्टि दोषों पर नहीं होनी चाहिए। छिद्र कहते हैं दोषों को। अब देखिए, ये जो कपट है ये कितना खतरनाक होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि भगवान शिव और भगवती पार्वती यानी सती, ये जो प्रसंग रामचरितमानस में आता है कि सती और भगवान शिव दोनों एक ऋषि आश्रम से राम की कथा सुनकर के आ रहे थे, क्योंकि भगवान शिव को राम की कथा बहुत प्रिय है। सुन करके आ रहे थे, और उसी समय एक लीला हुई कि भगवान राम वनवास में हैं और जानकी का रावण ने हरण कर लिया है, और राम जानकी की खोज करते हुए लताओं से वृक्षों से पूछते हुए उसी रास्ते से जा रहे हैं। देखिए, परमात्मा की लीला के पीछे क्या राज होता है ये तो किसी को नहीं पता चलता, परंतु हाँ, आपको यहाँ एक खास बात मैं बताना चाह रहा हूं। जब राम और लक्ष्मण उधर से जा रहे थे तो भगवान शिव इधर से निकले, तो देखा भगवान शिव ने कि कोई इनकी लीला चल रही है, तो उन्होंने पास तो नहीं गए, दूर से ही हे सच्चिदानंद मेरा आपको प्रणाम, ऐसा कहा, हे सच्चिदानंद मेरा आपको प्रणाम, और कह करके अपने आगे निकल गए। तो सती जी पीछे जा रही थी, तो उनके मन में डाउट हो गया कि सच्चिदानंद कह रहे हैं, सच्चिदानंद वो परमात्मा होता है, और परमात्मा का मतलब है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जिससे कुछ भी छुपा न हो। तो जिसको ये सच्चिदानंद कह रहे हैं वो तो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, और सती कहती हैं कि क्या इनको पता नहीं है कि जानकी कहां पर है। तो ये रो रहे हैं और ये इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। उनके मन में शक हो गया। शक हो गया तो भगवान शिव से उन्होंने ये बात रखी कि प्रभु आप इनको सच्चिदानंद कह रहे हो, लेकिन ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, और इनको पता है कि पत्नी मतलब इस प्रकार से कौन लेके गया है। तो भगवान शिव ने समझाया कि कोई लीला है, आपको शक नहीं करना चाहिए, ये परमात्मा ही है। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो परीक्षा लूंगी। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, आप जाओ परीक्षा ले लो, मैं बैठा हुआ हूं। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और सती राम ईश्वर हैं कि नहीं है इस चीज की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। और क्या हुआ कि आगे जाकर के वो जानकी बन करके बैठ गई, जानकी के रूप में। तो देखो, राम और लक्ष्मण पीछे से सामने से आ रहे हैं, और इधर ये जानकी के रूप में बैठी हुई है। तो लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी, तो लक्ष्मण ने देखा कि क्या बात है, आज जो शिवा हैं, सती हैं, वो जानकी, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। परंतु जब नजदीक आए राम, और राम रोते हुए आ रहे थे और कह रहे थे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पंछियों से पूछ रहे हैं, और पूछते पूछते जब नजदीक आए तो सती जी को प्रणाम किया और कहा माँ क्या बात है, आपको पता नहीं
कि जानकी अकेली थी तो उनको रावण ले गया। ध्यान देना, राम बोले नजदीक आकर के कि आपको पता नहीं जानकी अकेली थी तो उनको रावण उठा करके ले गया, फिर भी आप शिव को छोड़कर के अकेली बैठी हो। जैसे ही इतना कहा तो एकदम उनके मन में आया, अरे इनको तो सब कुछ पता है। अच्छा, फिर ये लीला कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, ये वो लीला तो वहां पर पूरी हो गई और राम फिर वैसे रोते हुए आगे निकल गए। लेकिन अब पहला अपराध तो ये हुआ सती से कि उन्होंने शिव पर विश्वास नहीं किया, और दूसरा फिर इसके बाद अपराध ये हुआ कि जब भगवान शिव के पास गई और उन्होंने पूछा कि बोलो किस प्रकार से आपने राम को समझा, क्या किया आपने, तो उस समय उन्होंने झूठ बोला। वहां पर लिखा है कि जब शिव ने पूछा कि आपने किस प्रकार से राम का परीक्षण किया, तो वहां लिखा है कछुन परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस मेरे को तो ऐसा था चलो नजदीक से उनके दर्शन हो जाएंगे, तो बस मैं प्रणाम करके आ गई। तो भगवान शिव ने उस समय मन ही मन में कहा कि पता नहीं ये अव्यक्त सत्ता क्या करवाना चाह रही है, ये ईश्वर क्या चाहता है। पहली बात तो इन्होंने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, और दूसरी बात इन्होंने अपराध किया, ये झूठ बोल रही है, कपट किया हमारे साथ। यदि इन्होंने किया था उसको शायद बता देते तो इतना बड़ा किस्सा नहीं बनता। वहीं पर भगवान शिव ने संकल्प कर लिया कि अब इस जन्म में तो हमारी इनकी मुलाकात नहीं होगी, भेंट नहीं होगी, अब मैं इनको पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा। अब मैं क्योंकि जानकी बनी है और मेरे वो इष्ट हैं, इसलिए मैं इनको पत्नी के रूप में तो देख नहीं सकता। तो वहां पर एक दोहा लिखा हुआ है कि देखो दूध और पानी की बड़ी मित्रता होती है। ध्यान देना, दूध और पानी आपस में बड़ी मित्रता होती है। जब पानी को दूध में मिलाया जाता है तो दूध कहता है कि तुमने हमारा संग किया है, इसलिए जो कीमत हमारी है वही कीमत में तुम्हारी बनाता हूं, तुम हमारी कीमत में ही चलोगे। तो जल कहता है क्योंकि तुमने हमारी कीमत बढ़ाई है, इसलिए जब तुमको अग्नि पर तपाया जाएगा तो जब तक मेरा एक भी कण रहेगा तब तक मैं तुमको नहीं जलने दूंगा। इसलिए आप देखना कि पानी की कीमत को दूध यदि बढ़ाता है तो दूध जब तक पानी रहेगा तब तक दूध नहीं जलता, जब पानी पूरा सूख जाता है फिर दूध का जलना शुरू होता है। तो दोनों की कितनी मित्रता है आपस में, परंतु वही मित्रता यदि इसमें नींबू डाल दिया जाए ना तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों ही खराब हो जाते हैं। वो पानी भी काम का नहीं, वो दूध भी काम का नहीं। इसलिए कहीं भी यदि आप एक कपट करेंगे, झूठ करेंगे, चाहे वो पति पत्नी का है, चाहे वो गुरु शिष्य का है, चाहे दो मित्रों का है, कहीं पर भी है, यदि ये कपट आएगा तो आपकी मित्रता टिक नहीं पाएगी, आपका प्रेम टिक नहीं पाएगा, आपकी श्रद्धा टिक नहीं पाएगी। इसलिए यहां पर लिखा है आर्जवम, हृदय से सरल बनिए, हृदय में सत्य को धारण करने की एक अभिलाषा कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैंने पहले दिन भी ये कहा था कि कोई बहुत बड़ा ही संकट आ गया है तो चलो ठीक है आप झूठ बोलिए, नहीं तब झूठ क्यों बोलते हो, आप सच बोलिए, कोशिश कीजिए कि आप सच बोल पाए, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसमें लिखा है आर्जवम, सरलता, सबके लिए सरल बनिए। और निश्चित है कि यदि आप सरल बनेंगे तो आप एक दिन ईश्वर को समझने लग जाएंगे, यानी अंदर बाहर से एक बनिए। आप जैसे लोगों को दिखा रहे हो वैसे ही आप होने चाहिए। ऐसा न हो कि आप लोगों को तो कुछ और दिखा रहे हो, जैसे सेठ होता है और वो जो है ना, मतलब लोगों की दृष्टि में तो होता है बहुत बड़ा धार्मिक है, लेकिन उसका जो मुनीम है वो उसको मन ही मन में गालियां देता रहता है। तो आप ऐसे न बने। तो यहाँ लिखा है आर्जवम, सरलता, आपके जीवन में सरलता होनी चाहिए, ये भी एक साधन है। यानी हृदय कपट रहित होना चाहिए, हृदय में कोई दुराव, कोई छुपाव, नाटकबाजी न हो। यदि आपका मन इस पक्ष में नहीं आ रहा है तो प्रार्थना करिए,
संतों से पूछिए। यदि कोई ऐसी स्थिति है तो उसको बदलने की कोशिश कीजिए। अवगुण को गुण मत बनाइए, अवगुण को अवगुण ही रहने दीजिए, तो कुछ उसका सुधार हो जाएगा, और नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अस्तु, आज इतना ही। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।